हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये क्वेश्चन पेपर है BE VAE 181 एनवायरनमेंट स्टडीज़ का है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में भी। हिंट के लिए अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प होती है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, वाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। तो इसको एक्सप्लेन करना है 8 मार्क्स का। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 125 वर्ड्स ईच। तो ए क्या है इसमें, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न घाट्स फॉर इंक्लूजन एज बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट। Second, why hydropower is regarded as the best source of energy? Explain it in detail. The importance of biomass has been increasing day by day in our surroundings. Among renewable resources, explain it with suitable example. How does air pollution affect the atmosphere process? What is disposal of waste? Why segregation of waste is needed? तो टोटल 4 क्वेश्चन करने, 4 × 5 = 20 मीन्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। 7 मार्क्स का। As human civilization progressed, man started altering the environment in the pursuit of creating an economic, social, and cultural environment of his own choice. This slowly resulted into a depletion of nature's resource and degradation of environment. Explain it in context of national legalization and water act. 7 नंबर का। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एरिया एस्टेब्लिश टू प्रमोट एंड demonstrate a balanced relationship between human and the biosphere. Elaborate this statement in the concept of conservation of nature. 8 नंबर का। उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब 1.5 पेज का या 2 पेज का करना पड़ेगा आपको। पहला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो को एक्सप्लेन करना है तो 4 नंबर का है, तो 8 मार्क्स का हो गया। सीड बैंक क्या होता है, इंसिराइजेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है। उसके बाद सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, व्हाट इज लैंटिक एंड लॉटिक इकोसिस्टम। एक्सप्लेन दीज टू विद suitable example. What is ecological succession? Explain the type of succession with suitable diagram. Explain the biocentrism and ecocentrism in context of human attitude towards nature. Define natural climates and types with suitable example. Third question आ जाएगा, explain the cause of ozone depletion. How do ultraviolet rays affect human health, animal, plant, microorganism, water and air quality. Fourth question है, education of environmental awareness is essential for the younger generation as well as for the older generation. Explain the statement with suitable example. 7 marks का। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेजर ऑफ कॉम्बैट ड्रॉट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो ये ग्रुप डिस्कशन टाइप का आपको पूछा है, 8 मार्क्स का है। तो ये जो BE VAE 181 के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये असाइनमेंट्स में ज़्यादातर पूछते हैं और असाइनमेंट के ही क्वेश्चन है। बट मोस्टली क्या क्वेश्चन ही इसके जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और जो कुछ भी इसके अंदर पूछा हुआ है, जो जैसे वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड हो गया आपका, सीड बैंक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, पब्लिक हेल्थ, इसी चीज़ के रिलेटेड वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आपको ये बहुत टफ एग्ज़ाम रहता है। अगर इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस एक भी गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है। बट आप अच्छे से करिएगा इसको, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।